आसपुर विधानसभा क्षेत्र की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में उपस्थित मौका है अपना सबका कि 5 साल हुए हैं और 5 साल में कौन सी सरकार ने अच्छे काम किए। पिछले समय में हमने ये तय किया था कि कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए, जो बैठे इनकी बात करें, लेकिन हुआ थोड़ा उल्टा हो गया और सरकार कांग्रेस की बन गई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हमारे नहीं जीत पाए और इसलिए दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार पार्टी में आ गई। अशोक गहलोत जी को अभिमान हो गया कि मैं तीसरी बार और उसके आगे भी मैं मुख्यमंत्री बनता रहूंगा, क्योंकि वो जादूगर है, जादू से ही काम करते हैं। जो कहा तो हो गया ऐसा समझते हैं, चाहे वो वहां हो चाहे नहीं हो। अभी एक अपना एक वृक्षारोपण किया था ना 6 लाख रात में से डूंगरपुर के अंदर, और वहां पर जिस तरह की बात हुई और वही मुख्यमंत्री थे और वो वृक्षारोपण गए थे और आज भी शायद एक भी वृक्ष वहां मिला नहीं है। 6 लाख का क्या हुआ, कर्मचारियों का क्या हुआ, और जिस तरह से लोग परेशान हुए, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई, ये याद कर तो पता लगेगा कि इस तरह की योजना वृक्षारोपण में इन्होंने की थी। आज हम ये देखना चाहते हैं कि 4 साल हो गए कुर्सी का खेल रहा। सचिन जी और अशोक जी दोनों के मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आज सरकार में जिस प्रकार से ऐसे भ्रष्ट मंत्री बैठ गए जो इनकी लगाम इनके ऊपर नहीं और मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसा तुम करो ऐसा खुली छूट दे दी। हमारे एमएलए बनने मिला चाहे नहीं बोले, लेकिन जितना लूटो तो लूटो, जनता चाहे बांटने कोई लेने देना नहीं, और हम दोनों कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। ऐसा दोनों ने सोच करके 4 साल तक ये किसी होटल में ठहरे, कहीं बाढ़ में ठहरे, कहीं हरियाणा में ठहरे, कहीं कहाँ ठहरे, दिल्ली चले गए, और वह 4 साल तक यही इनका काम रहा और जनता को भूल गई। और उस समय में मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी, जैसा भी भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा जी के समय मंत्री था और उस समय में जो योजना चलती थी उसके अंतर्गत हम पिंड के अंदर जाते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी तो वहां रात को भी रह जाते थे, और सरकार पूरी गाँव में थी। आपको याद होगा कि सरकार पूरी गाँव में थी, कैंप लगा के मुख्यमंत्री और मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब वहां पर रहते थे और जनता की जो सुनवाई करते थे। 30 लाख लोगों की सुनवाई की थी उस समय, मैं कहना चाहता हूँ। और अभी जितने भी कांग्रेस के नेता आते हैं वो कहाँ जाते हैं, डूंगरपुर कलेक्टर में मीटिंग ले लेंगे और उसके बाद में प्रेस वार्ता कर देंगे, प्रेस में आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, इसके बाद छुमंतर पता ही लगेगा, जनता जाए कहीं और। बाकी खुली छूट ग्रामीण शिविर में जो अपने अपने चेहरे को, अपने कार्यकर्ता का देख करके ये मेरे कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता, उसका काम करना, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है इसलिए उसका काम नहीं करना, यही काम किया कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? ऐसा काम किया कि नहीं किया? ये सब काम किया, ये याद रखने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दूसरी खुली छूट और दे दी। अभी हमारे पेपर लीक हुए कितनी बार? 19 बार पेपर लीक हुए। अरे हराम करो, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाता है और वो बच्चा मेहनत करता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा के अंदर मैं गया तो उधर जयपुर के आगे से बच्चे वहां से एग्जाम देने के लिए, उनका जो केंद्र था वो सागवाड़ा के अंदर था, तो जैसे पेपर लीक हुआ बात सुनी तो बच्ची रो पड़ी, उसके पिता भी रो पड़ा। साहब मैं 5वीं बार देने के लिए आया हूँ बच्ची को लेके और 4 दिन से पड़ा हुआ यहाँ पर, अब ये स्थिति होगी, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे 70-80 लाख छात्रों के साथ में धोखाधड़ी हुई है और लूटने का धंधा, बसों में पेपर सोल्व कराने का काम, ये सब हुआ। और इसके लिए हमारे यहाँ पर एक वीडियो थे विकास अधिकारी बाबूलाल भाई कठारा, अब वो तो बीच में केवल कंधे पर बंदूक रखने वाले और कुछ हैं, जब उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए हैं, देखा 1.5 करोड़ रुपया मैंने दिया और लेने वाले भी हैं, वो भी मैंने कह दिया और कह दिया तो रेट भी बढ़ गई, लेकिन रेट अभी तक तो बाकी है।
अभी देखना सरकार बन जाए, इसके बाद में जेल तैयार है, आप चिंता मत करो, बस सब अंदर जाने वाले। छोटा सराज, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, एक शिक्षा मंत्री, प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष, और जिस तरह की स्थिति में पेपर लीक में वो शिक्षा मंत्री और इस प्रकार के पेपर लीक हुए, एक इनका करीबी है वो सुरेश ढाका, वो ढाका पता नहीं कहाँ पत्ते ढाक करके बैठा हुआ है, वो मिला ही नहीं विधायक सरकार में। वो सुरेश ढाका वो खास मेन हीरो तो वही है जिसके अंदर संस्था चलाता, संस्था के माध्यम से ये जो काम, ये लूट मार का धंधा करने वाले थे। अब वो अभी तक की सरकार ने छिपा रखा है, और जिस दिन ये आ गया और जिस दिन इसको रिमांड पर चढ़ाएंगे, उस दिन कई मंत्री और सीमा और मुख्यमंत्री तक की बात पहुंच जाएगी ये यहाँ आता जाता था। ये स्थिति होने वाली है, और ये जो पाप किया बच्चों के साथ में, वो बच्चे कभी इनको माफ नहीं कर सकते। क्या माफ करेंगे? क्या बोलिए, क्या बच्चे से भी माफ करेंगे इसको? अब ये याद रखने की जरूरत है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय में जो परिस्थितियां हुई, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा एक और है। सेक्रेटरिएट में जहाँ मंत्री बैठता है, वहाँ पर 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना वो कौन लाया था? किसके लिए लाया था? वो किसको देने के लिए लाया था? अब ये भी सरकार नहीं बता रही है, पता ही लग रहा क्या स्थिति हुई है। और इसलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और मैं कर प्रतापगढ़ दरियाबाद साइड में देखेंगे तो वो एमएलए के बारे में हम गए थे तो क्या क्या कह रहे थे जिसका कोई अंदाज नहीं। हमारा गोपी चंद मीणा जी यहाँ पर हैं, ये सीधे साधे, कल मैं वहाँ था कोटड़ा के अंदर, तो उनको स्वागत करने के लिए खड़ा किया, तो वो तिलक लगाने के लिए आए, तो ऊपर नीचे कुर्ता करे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे, तिलक तो यहाँ लगता है। तो ऊपर नीचे करके भी उन्होंने जनई निकाली और इसके ऊपर तिलक इन्होंने, कोई नियम हो गया इनका। लेकिन इतना सत्ता आदमी, और जिस तरह से आपने कथा का कार्यक्रम का आयोजन किया, और जहाँ भक्ति भाव में जाने का काम, जहाँ कोई नहीं होगा वह गोपी चंद मीणा पहुंचा है। जिस स्थिति में जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सब करौली की घटना बड़ी, थाना घाटी के अंदर पति के सामने बलात्कार करके उसको मारने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा और करते 5 साल की 10 साल की ये कांग्रेस सरकार का हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 10 लाख जहाँ थानों के अंदर केस दर्ज हैं महिला दुष्कर्म के, और गृह मंत्री है क्या बात हो सकती है? इनको 3 बातों से फुर्सत नहीं है, तो फिर ऐसा क्या होगा? ये स्थिति हमारे सामने है। उसका उल्टा देख लीजिए, केंद्र सरकार बहुत सारा पैसा दी है, और केंद्र सरकार ने पैसा 30,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा पेयजल के लिए। यही कहा था कि बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, ये अहम मुद्दे आदरणीय पीएम गति शक्ति के आधार मोदी जी ने ये तैयार किया, और इसके आधार पर हम सबको, आपको आश्चर्य होगा कि आवास देने का काम किया और शौचालय बनाने का काम किया। अगर हमारी बहनों की इज्जत किसी ने समझी है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने समझी है, और वाकई में ये शौचालय देने का काम किया। हमारे ये जितने भी पुरुष हैं, इनके नाम से आवास नहीं, आवास महिला के नाम से ये जो आवास मिले हैं, इसमें 1,70,000 के आवास इस डूंगरपुर जिले में बन करके तैयार हो गए हैं। इससे ज्यादा और क्या बात, और भी कम पड़ जाए। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी और कम पड़ गए, तो उन्होंने 79 करोड़ रुपया उनको स्वीकृत करके फिर वापस जाके आप 2024 तक और इनको आवाज दीजिए, जिसके नहीं मिले दीजिए। ये हम सबको कहा है, ये सब काम मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप आश्चर्य होगा कि मोदी साहब क्या कर रहे हैं, फिर तो कहोगे आप वास्तव में इस भले व्यक्ति का, इस युग पुरुष को हम कैसे प्रणाम करना भूलेंगे। इन्होंने जब कोरोना आया और कोरोना आया